नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेजिटेरियस असेंडेंट में हम सेकंड एंड थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न उसको देखेंगे। ज़ुहल को शनि भी कहते हैं। ज़ुहल का एक नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि भी है। सबसे पहले तो ज़ुहल का मिजाज समझिए, ज़ुहल है क्या। सैटर्न जो है हमने जब इब्तदा में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ज़ुहल इस दुनिया में जितनी भी ख़राबियाँ होती हैं, दो ऐसे प्लैनेट थे जिनको हमने मंसूब किया था ख़राबियों से। एक तो वीनस का मैंने ज़िक्र किया गड़बड़। अब वीनस की गड़बड़ की नौयत ये थी कि चूँकि वो मोहब्बत का सहारा है ना, वो लग्जरी का सहारा है, खूबसूरती का सहारा है, उसको ज़िंदगी में ब्रांड्स चाहिए, उसको तवज्जो चाहिए, आसाइश चाहिए, सहूलत चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं चाहिए उसको। अब ज़ुहल जो है इसका ताल्लुक़ भी एक तरह से ख़राबी से होता है। उसकी वजह यह है कि ये जिस भी घर में जाता है ना, वहाँ पर मौजूद चाहे अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों, इन सारी की सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देता है इकट्ठा ही। इसकी मिसाल मैं अक्सर यूँ देता हूँ ज़ुहल को समझने के लिए कि आजकल हमारे मीडिया पे बहुत ज़्यादा अदालती कार्रवाइयाँ दिखाई जाती हैं। फ़लाँ जज ने ये फ़ैसला दे दिया, हुकूमत उसको नहीं मान रही है, ऑपोजिशन उसको भी नहीं मान रही है, जज कह रहा है मैंने ये करना है। तो कभी उस जज के करैक्टर को समझने की कोशिश करें। यानी वो जज जिसके सामने दो पार्टीज़ हैं, एक कहती है कि इसने मेरे साथ ख़राबी की, दूसरी ये कहती है कि उसने मेरे साथ ख़राबी की। अब जज जो है दोनों की बातें सुनकर जो भी उसने अपनी तालीम हासिल की है, जो शरीयत का तकाज़ा है या उस मुल्क का माशरे का जो भी आइन है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसको देखते हुए वो एक फ़ैसला कर देता है। अब वो जो फ़ैसला होता है, अब वो फ़ैसला दोनों के हक़ में नहीं होता, वो सिर्फ़ एक के हक़ में होता है। अब जिस पार्टी की फेवर में वो फ़ैसला करता है वो तो फिर क्लैपिंग करते हैं, बहुत अच्छा बंदा, कमाल, इस जैसा जज हमने देखा ही नहीं है। लेकिन जिसके अगेंस्ट फ़ैसला हो जाता है वो तो उसको सारी ज़िंदगी गालियाँ भी देते हैं, कोसते भी हैं कि इस जैसा मुनाफिक आदमी हमने आज तक नहीं देखा। कि एक तरफ उसकी तारीफ़ हो रही है, दूसरी तरफ उसकी बुराई हो रही है। तो ज़ुहल को बेसिकली हम कहते हैं कि ये इंसाफ पसंद सयारा है, मौल्लिम, इंसाफ करने वाला। कि अगर एक शख्स को नाराज़ करता है तो दूसरे को खुश करता है, दूसरे को खुश करता है, साथ दूसरे को नाराज़ कर रहा होता है। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल अलग थलग अपना मुकाम रखता है। जैसे शम्स है ना, आसमान का बादशाह फल्क है, तो ये रात का बादशाह, अंधेरे का बादशाह है ये। क्योंकि इसकी दिशा कहाँ पे होती है? नीचे की तरफ, मगरिब में, जहाँ पे सूरज गरूब होता है और अंधेरे का आगाज़ होता है। तो ये रात का बादशाह, अंधेरे का। ऐसे नहीं वकला का जो कोट है उसका रंग काला है, ज़ुहल का रंग भी काला ही है। और ज़ुहल की रेमेडीज़ अगर करनी हो तो काली चीज़ों के सदक़े भी आप दे सकते हैं। तो सैटर्न जो है इसको हम कहते हैं इंसाफ पसंद, मौल्लम सयारा। कि अगर ये एक के हक़ में फ़ैसला करता है तो दूसरे को नाराज़ करता है, तो ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। तमाम चीज़ों को, अच्छी होंगी वो भी बता देगा, बुरी होंगी वो भी बता देगा कि भाई आपकी ये ख़राबी इस वजह से, ये चाहिए आपकी इस वजह से, ख़ुद ही कर लो जो फ़ैसला करना है आप उसमें। और ख़ुद इसका मिजाज ऐसा होता है कि ये अलग थलग रहता है, इसका मिजाज शोर शराबे में रहने वाला है ही नहीं। ये मैं आपको इसीलिए अल्फाज बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में इसका एक करैक्टर डेवलप हो जाए, एक शख्सियत डेवलप हो जाए ज़ुहल की। तो ज़ुहल जो है एक ऐसा करैक्टर है जो दुनिया में भलाई के काम बहुत ज़्यादा करता है, इंसाफ पसंद है ना, कि एक ऐसा डाकू है जो अमीरों को लूट के गरीबों को मदद कर देता है, लेकिन भाई काम तो लूटने का ही कर रहा है,
कर तो गलत काम ही रहा है। जिसको लूट रहा है वो रो रहा है और जिसको दे रहा है वो उसके लिए दुआएं कर रहा है। ये है ज़ुहल का काम, ये करैक्टर है इसका। तो इस करैक्टर को अपने जहन में आप डेवलप रखेंगे तो इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब ज़ुहल जो है इस जायचे में, जो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं, जुपिटर ने सेजिटेरियस असेंडेंट में इसको जायचे के 2 घर दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा। और जब हम गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जुपिटर और सैटर्न जो है बोथ आर एंटी प्लैनेट्स, कि सैटर्न की इस जायचे के अंदर जुपिटर के साथ कोई दोस्ती नहीं है। ये जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर इस जायचे में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा। और बड़ा आसान है इस जायचे के अंदर सैटर्न को अगर कहीं पे शर्फ मिलता है तो वो भी किसी काम का नहीं होगा, कहीं पे हबूत होता है तो वो भी किसी काम का नहीं होगा। यानी इस पूरे के पूरे जायचे में सैटर्न सवाए ख़राबी के, अब क्या क्या ख़राबियाँ दे रहा बढ़ते हैं। पहले घर में बैठा है, 3 नज़रें इसकी। अच्छा, इस जायचे में इसका स्टोन बनता है ब्लू सफ़ायर, नीलम, जो ज़ुहल का स्टोन है नीलम है। लेकिन अगर वो इस जायचे में कंबस्ट है बस, अदरवाइज़ कोई सूरत नहीं है इसका स्टोन पहनने की, सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ात ही सदक़ात हैं। और इस पूरे के पूरे जायचे में सैटर्न की डिग्री जितनी कम होगी उतना अच्छा है। जितना ये फुल पीक पे होगा उतना नुकसानदेह, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है बोलने से भी, इसका ताल्लुक़ है पैसे से भी, इसका ताल्लुक़ है जायचे में मेहनत से भी। और अगर पहले घर में बैठा हो तो साहिब जायचा के सर पे आके मेहनत बैठ गई है। 2 घरों का लॉर्ड है। किसकी मेहनत? पैसा कमाने की, रिश्तेदारों की, खाम खा का खबत सवार है उनके मसाइल हल करने की। जहन के अंदर अब तीसरा घर गलत फहमी का भी होता है, गलत फहमियाँ उजागर कर रहा है, वहम पैदा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा लगता है वो भी कह देते हैं, जो बुरा होता है वो भी बोल देते हैं मुँह पे, और यहीं से ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं। अब ये वो सिचुएशन है कि यहाँ पर साहिब जायचा ने अच्छा जो लगेगा वो तो शायद बोले ना बोले, लेकिन जो बुरा लगेगा वो तो डेफिनेटली बोलेगा कि ये बंदा तो भाई तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है। चाहे वो सामने वालिद ही क्यों ना खड़ा हो, उसको भी कह देगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको प्लीज़ ठीक करें। और वालिद हक्का बक्का देख रहा होगा ये क्या कह रहा है, ये ज़ुहल ये प्रॉब्लम देता है। और यहाँ से जिधर जिधर देख रहा है, तीसरे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, इन तमाम चीज़ों को ये हाईलाइट कर देगा ख़राबियों की सूरत में। और जब भी ज़ुहल की दशा अंतरदशा चलेगी इन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों में डिस्टर्बेंस को पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बात करते हैं। ज़ुहल आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में। अब ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर की हद तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखेगा, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। एंटी है, रिश्तेदारों से बोलने में, लहजे में, मतलब सैटर्न को यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आतिशी तो है ही नहीं, फायर एलिमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है इसका, लेकिन ज़ुहल की एक अपनी बोल्डनेस है, एक अपनी कड़वाहट है, तो वो कड़वाहट आ जाएगी इसके लहजे में। जहाँ जहाँ पे ये नज़र डाल रहा है, 4थे में, 8वें में और 11वें में, यहाँ पे यानी अपने घर की हद तक फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल देगा। यानी जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी अपने घर के अंदर ये ख़राबी नहीं देगा कि पैसे के हवाले से, सेविंग के हवाले से कोई डिस्टर्बेंस दे, लेकिन नज़र डाल रहा है 4थे घर में हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बनवा दे। लेकिन जब बात रिलेशनशिप्स की जाएगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ससुराल वालों के साथ तलखी रहेगी, 8वें घर पे नज़र पड़ रही है। दोस्तों के साथ भी तलखी हो सकती है क्योंकि 11वें घर पे भी नज़र पड़ रही है, लेकिन करियर का प्रॉफिट दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 3rd हाउस में ओन साइन का अपनी घर का बैठा हुआ है, अब यहाँ पर साहिब जायचा मेहनती होगा, यानी मेहनत का लॉर्ड अपनी घर में है तो साहिब जायचा मेहनती होगा, लेकिन मेहनत जो है उसकी बड़ी सेलेक्टिव होगी।
अब ये काम नहीं होगा कि फ़जूल की मेहनत वो करेगा, यानी हार्डशिप तो होगी लेकिन उसका काम की अब रूटीन ऐसी बन जाएगी कि जो उसकी ज़रूरत हो जाएगी, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होगा। कि अगर 8 बजे एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू होनी है तो होनी है, ट्रेन अगर 8 बजे चलनी है तो चलनी है, जहाज़ ने अगर 6 बजे टेक ऑफ करना है तो करना ही करना है। यानी अब इस बंदे की जो ज़िंदगी है वो अब ऐसी हो जाएगी कि ये अपने वक्त की पाबंदी की बड़ी कदर किया करेगा, क्योंकि राब्ते की बहाली का घर भी है 3rd हाउस। जवाब दे, यहाँ पर ये फीलिंग होती है कि मैंने अगर कुछ करना है तो मैंने दूसरों को जवाब दे होना, एहसास ज़िम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और यहाँ से नज़र डालेगा 5वें घर पे, 3 नज़र है ना, 3, 7 और 10, तीसरी नज़र इसकी 5वें घर पे है और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे और 12वें घर पे। तो जिधर जिधर नज़र देख रहा है वहाँ पर बहरहाल हार्डशिप, मेहनत, स्ट्रगल, औलाद के लिए, नसीब के लिए, अखराजात को कंट्रोल करने के लिए जो है इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। ज़ुहल अगर जायचे के 4th हाउस में हो तो यहाँ पर अच्छा वालदा के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी होगी, वो क्या होगी कि पैसा दौलत आ गई कहाँ, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के घर में, असासजात के घर में, एसेट जहाँ पे बना के देगा, क्योंकि अब पैसे की सूरत ही वो बन गई है ना, बैठा कहाँ पे हुआ जाके। लेकिन माँ के साथ उसकी जो तलखी है वो बरकरार, कड़वाहट जो है वो उसकी बरकरार रहेगी। और यहाँ से ये नज़र डाल रहा है जायचे के 6ठे घर पे, 10वें घर पे और पहले घर पे। तो इन हाउसेस में जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ पिछली दफ़ा हमारे भाईजान ने बताई हैं, दूल्हे मियाँ ने, कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसमें तो अच्छा है, लेकिन जो लिविंग है, रिलेशनशिप वाली चीज़ें, उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। ज़ुहल अगर जायचे के 5th हाउस में हो, 5th हाउस में ये हबूत याफ्ता बाउंड है बुरे असरात कि एक तो पहले ही बुरा था, ऊपर से और बुरा हो गया। औलाद के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, पेट के मसाइल के लिए डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। और यहाँ से नज़र डालेगा 7वें घर पे, इधर प्रॉब्लम, फिर इसकी 7वीं नज़र 11वें घर पे, वहाँ प्रॉब्लम, दूसरे घर पे नज़र, कि जिधर जिधर देख रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम्स को ये जनरेट करता चला जाएगा। सैटर्न अगर जायचे के 6ठे घर में होगा, अब ये नहज घर में है, यहाँ भी खराबियाँ, कर्ज के घर में चला गया पैसा, बीमारी में चला गया, रोग दुख तकलीफ़ के घर में चलेंगे रिश्तेदार, और रिलेशनशिप में लोगों के से बड़ी मायूसी होती है अगर यहाँ पर सैटर्न मौजूद हो तो। यहाँ से ये नज़र डाल रहा है 8वें घर पे कि रोग दुख तकलीफ़ नज़र कहाँ डाल रही है, मायूसी के घर में। बीमारी जा रही है किधर, 8वां घर डॉक्टर का भी होता है। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र जा रही है 12वें घर पे, यानी बीमारी और बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, कि कोई ऐसी बीमारी मुंसलिक हो सकती है जो सारी ज़िंदगी, अब जैसे मुझे ब्लड प्रेशर है, अब मैं सारी ज़िंदगी को पिछले 10 साल हो गए मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, अब वो बीमारी चल रही है, उसको बैलेंस रखने के लिए आपको मेडिसिन लेनी है। अब यही सूरत हो जाती है कि अगर एक प्लानट ख़राब है, यहाँ से बैठकर खर्चे के घर पे नज़र डाल रहा है, वो बीमारी ऐसी है कि उस पर ख़र्चा करते रहेंगे तो बैलेंस चलती रहेगी। और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 3रे घर पे, तो फजूल की मेहनत को भी एक्टिव रखेगा। सैटर्न अगर जायचे के 7th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर ये दिशा बल होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही है, एक एंटी प्लैनेट को। यहाँ पर एक योग ये बनेगा क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है, तो दूसरा घर होता है ख़ानदान का, हो सकता है उसकी फैमिली में शादी हो जाए। अब तीसरा घर कज़न्स का भी होता है, तीसरे घर का भी लॉर्ड है, तो हो सकता है उसकी शादी कज़न से ही हो जाए। और यहाँ पर लेकिन ये कि लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, इख्तलाफात रहेंगे।
और किस किस्म के इख्तलाफात रहेंगे कि आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो शुक्रिया अदा करके साथ ही आपको कोई ऐसी बात याद करा देंगे जो दानिस्ता तौर पे आपसे कोई गलती हो गई थी, और उस खुशी के लम्हे के ऊपर वो तेज़ाब का पानी डाल देंगे कि जिधर वो तोहफ़ा वसूल कर रहे हैं वो खुशी भी वसूल कर रहे हैं, और साथ वो जो ख़राबी आपने पहले की थी साथ उसका भी ज़िक्र छेड़ देंगे। तो इस सिचुएशन में आपको तैयार रहना है कि यहाँ पर अब वो लड्डू है जो खा के पछताना है या ना खा के पछता लें तो अच्छा है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर पे, पहले घर पे और चौथे घर पे। तो इन हाउसेस में भी अपनी दशांतर दशा में डिस्टर्बेंस को पैदा करेगा रिलेशनशिप में, लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसके अंदर ये फ़ायदा दे सकता है। जैसे बैरून मुल्क सफ़र है, 9वें घर पे नज़र पड़ रही है, ट्रैवलिंग करवा देगा। और चौथे घर पे नज़र पड़ रही है, घर का काम शुरू किया है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। आप कॉम्बिनेशन देखें, पैसा 7वें में, 7वें से नज़र पड़ रही है चौथे में, यानी पैसा आया और घर बनाया, और उतनी 18 साल की दशा होती है इसकी ज़ोहल की। तो इस अरसे में अगर घर बनाना शुरू करें तो घर जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। ज़ोहल अगर जायचे के 8वें घर में हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, मुश्किलात, रुकावटें, और जो लोग जॉब करते हैं उनके काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है बिला वजह का, फिर इल्लीगल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, करप्शन का हिस्सा बनना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आम पब्लिक के लिए ऊपर नहीं होती, आप मख्फी छुप के कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये नज़र डालता है जायचे के 10वें घर पे, दूसरे पे और 5वें पे भी। तो इन हाउसेस के लिए भी प्रॉब्लम्स को अपनी दशांतर दशा में एक्टिव रखता है। कोई भी प्लैनेट जो अपनी एस्पेक्ट्स हैं, जो नज़रात हैं, वो जब उसकी दशा या अंतरदशा चल रही हो तो उसमें ज़्यादा कारामद होती हैं। एक तो होता है ना कि प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, किसी भी घर से गुज़र रहा है, कि अभी पहले घर से गुज़र रहा है। ज़ोहल की बात करें, 2.5 साल रहता है घर में, अभी एक्वेरियस से गुज़र रहा है। अब 2.5 साल के बाद, अभी पीछे जनवरी 2023 से पहले ये कैप्रिकॉर्न में था, वहाँ पे इसने 2.5 साल, फिर रेट्रोग्रेड हुआ, पूरे 3 साल एक तरह से गुजारे हैं। तो एक घर में इसका दौरानिया कम से कम 2.5 साल होता है ज़ोहल का। अब ये 2.5 साल जब एक घर से गुज़र रहा होता है तो उस घर के अंदर ये डिग्री वाइज जैसे जैसे ताकत पकड़ता जाता है, ये अपने असरात को मज़ीद एक्टिव करता चला जाता है। और जहाँ जहाँ पर नज़र डाल रहा होता है उस घर से, उन घरों के अंदर भी, जैसे अगर किसी का सेजिटेरियस असेंडेंट है और आजकल ज़ोहल इनके जायचे में 3रे घर से गुज़र रहा है, 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, अगले 2.5 साल के लिए इनकी मेहनत और हार्डशिप बढ़ जाएगी, क्योंकि मेहनत का स्यारा मेहनत के घर में आ चुका है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 9th हाउस में अगर बाय बर्थ सैटर्न मौजूद हो तो यहाँ पर सैटर्न का बैठना इंसान के नसीब को एक्टिव रखने के लिए उसको मेहनत से गुज़रना होता है। वालिद के साथ इख्तलाफात पैदा कर सकता है। बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स भी मतलब ले जाएगा, लेकिन डिले हो सकती हैं चीज़ें, ताख़ीर, एक काम 2-2, 3-3 दफ़ा करना पड़ सकता है उसको। और यहाँ से ज़ोहल जब नज़र डालेगा 11वें घर पे तो मुनाफे को जनरेट करने के लिए, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने समाजी ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए उसको एफ़र्ट करनी है। और यहाँ से 7वीं नज़र 3रे घर पे, यानी अपने घर को देख रहा है। कोई स्यारा अपने घर में हो या अपने घर को देख रहा हो, अच्छी जगह से, बुरी जगह से नहीं, किसी नहस घर से नहीं। अब 9th हाउस अच्छा है, वहाँ से चूँकि सैटर्न नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे, तो जो भी मेहनत करेगा उसका सिला बहरहाल दिलवा देगा। और यहाँ से सैटर्न की नज़र पड़ रही है 6ठे घर पे, 10वीं, हेल्थ इश्यूज़, वालिद को भी बीमार कर सकता है और अपने भी हेल्थ इश्यूज़ उसके एक्टिव रह सकते हैं। और 9th हाउस के अंदर ये जो बॉडी का पोर्शन होता है ना आपका, ये हिप वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर अक्सर बीमारियां जो आती हैं
ये कूल्हे का दर्द, पीछे जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स की पेन, तो ज़ुहल अगर इस हाउस में हो तो ऐसे अफराद को ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 10th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर सैटर्न का होना करियर में फाइनेंसिस के लिए बेहतर है। ज़ुहल की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, वो जिस भी शोबे से मुंसलिक होगा, क्योंकि पैसे का लॉर्ड है और काम के घर में आया, तो अगर ऐसा शख्स इस एज में या बाय बर्थ सर्टन अच्छी डिग्रीज लेकर बैठा हुआ है, तो जब भी वो अपने करियर में आएगा, चूँकि 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, तो उसको बेपनाह मेहनत के साथ साथ उसका सिला फाइनेंस की सूरत में मिलता रहेगा, लेकिन उसकी हार्डशिप बहुत ज़्यादा होगी। सेल्फ मेड हो सकता है, सेल्फ मेड आदमी, और मेहनत अपने काम में फिर ऐसा नहीं होगा कि काम करके लावारिसों की तरह अपने एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दिया है, दूसरों पे छोड़ दिया है। अब उसको अपनी चीज़ों के ऊपर जब तक खुद नहीं देखेगा, उसको तसल्ली नहीं होगी। ये एक केस मेरे पास आया था, मैं अभी गया हुआ था शारजा, तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मार्बल की फैक्ट्री बनाई, किसी और कंट्री से उनका ताल्लुक़ था। तो अब उन्होंने फैक्ट्री बनाई, दिन रात मेहनत करके, अब उनका दिल ये करता था कि मैं 24 घंटे इस फैक्ट्री के अंदर रहूं। वो मुझे पिक करने आए, मुझे पिक किया, मुझे लेके गए, मुझे दिखाया, तो मुझे उनकी वाइफ से ये पता चला कि जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हम सब बच्चों को बहाने से ये लेते हैं, आओ तो मैं आइसक्रीम खिलाने, खाना खिलाने लेके चलूं, और जाके अपनी फैक्ट्री के बाहर गाड़ी पार्क करके वहाँ खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं उसको, गो के फैक्ट्री बंद होती है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको काम से इश्क हो जाता है, अपने हाथ से जो एम्पायर खड़ी की होती है उनको वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा है, वो अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता है, उनके जायचे में भी ये सिचुएशन थी कि रात को 2 बजे 3 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं, मैकडॉनल्ड से बर्गर लिए और मैकडॉनल्ड की बजाय फैक्ट्री की पार्किंग में खड़े होकर खा रहे हैं कि मैं बच्चों से, तो भले बच्चे जो मर्ज़ी करते हैं लेकिन मेरी नज़र के सामने मेरी फैक्ट्री रहे बस। तो इस हद तक जुनूनियत तारी हो जाती है। और यहाँ से ये जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ पे आप देखिए कि ये क्या असरात देगा। ये आप लोगों का टेस्ट भी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा टेस्ट आप लोगों को दूँ या ना दूँ, भी कंफ्यूज हूँ, अगली क्लास में बताऊँगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 11th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है, यहाँ पर बनता है धन योग। क्यों? क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है और दूसरे घर का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए तो धन योग बनाता है कि साहिब जायचा को, अब देखें एंटी प्लानट है लेकिन धन योग उसने बना दिया कि फ़ायदा दे देगा, दौलत बेशुमार दे देगा, अनगिन दौलत की शायद अंदाज़ा ही ना हो इसके पास कितनी है मेरे पास। लेकिन अब इसकी एंटी होने की जो ख़राबी है, ऐसे शख्स को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। 11th हाउस है, दोस्तों के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा तू तड़ाक किस्म के मामलात लगे रहेंगे उसके। और जिधर जिधर नज़र डाल रहा है जायचे के पहले घर पे, 5वें पे और 8वें पे, इन हाउसेस में भी उस एंटीनेस की ख़राबियों को मुंतकिल करता हुआ एक्टिव रखेगा। जायचे के 12th हाउस में अगर सैटर्न बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर इंतहाई ख़राब नहज घर में, ख़र्चा कभी कंट्रोल में ही नहीं आता है, अकेलापन तन्हाई बढ़ा देता है, इब्तदा मायूसी से होती है, बोलने की इंतहा भी मायूसी पे होती है, मेहनत का सिला ही नहीं मिलता, आसदीन के चुंगल से ही नहीं निकलता, ज़िम्मेदारियों के चुंगल से ही नहीं निकलता, और फिर जिधर जिधर नज़र डाल रहा है उधर उधर भी ख़राबियों को एक्टिव ही करेगा। तो इस पूरे के पूरे जायचे में किसी भी घर में इसका स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनलेस और अनटिल ये कम्बस्ट ना हो जाए। अदरवाइज़ इसका सिर्फ़ और सिर्फ सदका ही देना है। इसकी रेमेडीज़ यही हैं कि ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका देते रहें। अगर आपको दौलत कमानी है, पैसे कमाने हैं, तो स्टोन नहीं कैरी कीजिएगा, वरना आपकी वेरी नेक्स्ट डे किसी ना किसी से लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि मैं एक ऐसा किस्सा भुगत चुका हूँ
कि मैंने एक दफ़ा ब्लू सफ़ायर पहन लिया। मैंने पहना हुआ था, मुझे तो सूट करता है। मेरे साथ एक ड्राइवर था, 2 ड्राइवर क्या था, दोस्त ही था मेरा, गाड़ी चला रहा था और हम थे लंदन में। अब एक बंदे के लिए मैंने रिंग मंगवाई और एक जगह से पिक करनी थी और किसी को देनी थी। अब उसने देखा कि शाहजी ने रिंग ली है, उसने कहा शाहजी ज़रा मुझे भी दिखा दें। उसको भी शौक़ था स्टोन्स पहनने का। उसने मेरे से स्टोन ले लिया और मेरी तरफ से यही था, मैंने वापस लेके पॉकेट में डाल लिया। थोड़ी देर ही गुजरी तो हम आगे अभी गए एक जगह पे, तो वहाँ पे पुलिस ने हमें पकड़ लिया। 4 घंटे लग गए। पुलिस वालों ने उसकी इतनी रैकी की, समझ ही नहीं आई कि हमने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया। तो बाद में पता चला कि आज से 2 माह पहले गाड़ियों का बिज़नेस था उसका, उसने गाड़ी का पेंट चेंज करवा लिया था। जो कंप्यूटर में कुछ और आ रही थी और फिज़िकली ग्रीन थी, वैसे ब्लू थी। तो पुलिस जो थी उस चीज़ को वेरीफाई करते करते 4 घंटे, और मेरा दूसरा हफ्ता था लंदन में। मेरी तो हवा टाइट थी कि पता नहीं अभी अंदर हो जाएंगे या डिपोर्ट हो जाएंगे, और उसके लिए जो वैन आ गई। तो वहाँ से खैर जान छुड़ा के जब हम निकले तो वो गाड़ी चला रहा था, और थोड़ी देर गुजरी के फिर से पुलिस ने पकड़ लिया दूसरी दफ़ा। फिर वही किस्सा, वही सब कुछ, वही इन्वेस्टिगेशन, वही 3-4 घंटे। ख्वार हो गए हम लोग। जब गाड़ी में वो बैठा तो के शाहजी आज हो क्या रहा समझ ही नहीं आ रहा। तो उसने भी स्टीयरिंग पे हाथ रखा, तो मैंने देखा उसने हाथ में वो नीलम की अंगूठी पहनी हुई थी। तो मैंने फौरी तौर पे उसकी अंगूठी उतरवाई। मैं कहा अल्लाह के बंदे, ये अंगूठी नहीं है अब तूने पहननी। वो जैसी उसने पहनी है पुलिस ने पकड़ा, फिर पुलिस ने पकड़ा, और जब उससे अंगूठी उतरवाई है तो अल्लाह का शुक्र हम घर पहुँचे। तो कई दफ़ा ये फौरी वक्त तौर पे उसी वक्त अपने नेगेटिव असरात भी देने शुरू कर देते हैं, अगर स्टोन ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का हो। मुझे लग रहा है वो स्टोन अच्छा और ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का था। चलें बढ़ते हैं अगले लेक्चर की जानिब।